तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल द कॉमिक का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं अंगारा की कॉमिक अंगारा का आतंक का पार्ट 2 वॉइस मोड में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने इसके 15 पेज तक रीडिंग कर ली थी। अब हमें इसके 16 पेज से रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ता जंगी बेड़ा उस सीमा तक जा पहुंचा जहां वेल रानी गश्त ले रही थी। ओ, यह क्या? यह तो बहुत बड़ा जहाज है। इतने बड़े जहाज को मैं अपनी टक्कर से नष्ट नहीं कर सकती। मुझे खतरे का संकेत दे देना चाहिए। वेल रानी ने पानी में गोता लगाया। और अब तक अंगारा नहीं आता, अपनी जान पर खेलकर इसे रोकूंगी। और खतरे का संकेत दे दिया। पी 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 पी। ओ, वेल रानी खतरे का सिग्नल दे रही है। बेड़े के सभी विमान नष्ट हो गए। अब वेल रानी के पास चलो। जो आज्ञा स्वामी। इस बड़े जहाज के सामने लहरों की दीवार खड़ी करती हूँ। वेल रानी ने पानी की लहरें उछालनी शुरू कर दी। बेड़े के डेक पर लहरों का पानी आ गया। तूफान तूफान। जोनाथन कंट्रोल रूम में पहुंचा। यह मशीन तूफान आने का सिग्नल देती है। यहाँ तो मौसम सामान्य दर्शा रहा है। डेक से पंप द्वारा पानी बाहर निकाले और बेड़े को रोक दो। जैसे ही बेड़ा रुका, लहरें भी शांत हो गई। विचित्र बात है, बेड़े के संकेत तूफान भी शांत हो गया। पानी हटा दिया गया है सर। कुछ देर बाद मूव, बेड़ा फिर चल पड़ा। बेड़े के चलते ही लहरें फिर उठने लगी। तूफान तूफान फिर आ गया है सर। गधे के बच्चे, यह तूफान नहीं है। हमारे बेड़े को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन कौन रोक रहा है? क्या तुम उस वेल को भूल गए जिसने पनडुब्बी पलट दी थी? वेल? हाँ, वही। देखो, अंडर वाटर दूरबीन पर तुम्हें वह नजर आ जाएगी। दूरबीन दाएं बाएं मूव करो। लहरों के अंदर देखो। यह रही वेल। लेकिन सर, यह वेल ऐसा क्यों कर रही है? ताकि बेड़ा द्वीप पर ना पहुंच जाए। एक वेल, एक पक्षी, सारी अमेरिकन फौजी से लड़ रहे हैं। आश्चर्य। कंट्रोल रूम में सामने की तरफ पानी में गोले दागते हुए बेड़े को आगे बढ़ाओ। उन लोगों ने को पता चल गया है। शायद मुझे देख भी लिया है। मुझे नीचे से टक्कर मारनी होगी। वेल रानी ने गोता लगाकर बेड़े के नीचे पहुंच गई और बेड़ा डगमगाया। ओ, वेल नीचे से टक्कर मार रही है। नीचे की तोपों का मुंह खोल दो। तोपों के मुंह खोल दिए गए। फायर! तोपों से पानी के अंदर शोले छूटने लगे। एक गोले से वेल जख्मी हो गई। जंगी बेड़े पर भाग गई। आकाश मार्ग से अंगारा वेल की तरफ बढ़ा जा रहा था। वह रही, नीचे उतरो। अरे, तुम तो घायल हो गई हो। क्या हुआ? वेल रानी ने सारी बात अंगारा को बताई। मैं उसे रोकने में सफल नहीं हो सकी। अंगारा, तुम मुझे उस तक पहुंचा दो। और जटायु, तुम ऊपर से निगरानी रखोगे, लेकिन सावधान रहना, बेड़े के करीब मत जाना। जो आज्ञा स्वामी। अंगारा ने वेल के जबड़े में प्रवेश किया। तुम्हारा जख्म कितना गहरा है? इतना गहरा नहीं है कि मैं नकारा हो जाऊं। जबड़ा बंद करके वेल में पानी में गोता लगाया। उधर बिना किसी प्रतिरोध के बेड़ा आगे बढ़ रहा था। पानी के अंदर तैरती वेल अंगारा को बेड़े की तरफ ले जा रही थी। स्वामी, हम बेड़े की दाईं ओर आ गए हैं। सामने उसकी दीवार है। मुझे डेक पर चढ़ना है। लेकिन इसके लिए बेड़े को रोकना होगा वेल रानी। अभी लीजिए, मैं लहरों का तूफान उठाकर उसे रोकती हूँ। वेल ने लहरों का तूफान फिर खड़ा कर दिया। बेड़ा रोक कर पहले इस वेल का सफाया कर दो। इसकी ये मजाल। यस सर। बेड़ा रुक गया। गन, बोटे, रॉकेट, पनडुब्बी, गोताखोर अलर्ट। वेल पर हमला। मैं सतह पर उठ रही हूँ। आप डेक पर कूद जाना। ठीक है। जैसे ही वेल पानी से बाहर उछली, फायर! डेक की फायरिंग से पहले ही अंगारा की मशीन गन ने फायर खोल दिया।
और फिर अंगारा डेक पर कूद गया। टा टा।